तो फ्रेंड्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसको कंटिन्यू करें हम 8th क्लास का ही है डीएवी का। ये अब चैप्टर 11 की बीटी के कुछ क्वेश्चंस हैं। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें देखो क्या दिया हुआ है, एक फिगर दी हुई है एबीसीडी, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें AB इज इक्वल्स टू AD है, BC इज इक्वल्स टू CD है, और जो इसके डायगोनल्स हैं AC एंड BD वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O। तो कुछ चीजें हैं जो हमें इसमें प्रूव करनी है। तो फर्स्ट हम प्रूव करने वाले हैं ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एडीसी। तो जो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं वही ट्राइंगल्स देंगे इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एडीसी, ठीक है। अब एबीसी और एडीसी में देखो AB इज इक्वल्स टू AD गिवन है, BC इज इक्वल्स टू DC गिवन है, एंड AC इज इक्वल्स टू AC कॉमन है। So therefore, triangle ABC is congruent to triangle ADC by triple S condition. Hence proof. तो अब नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से पहले मुझे जो फर्स्ट पार्ट मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है मैं उसके कुछ पार्ट्स का यूज करूंगी, तभी मैं इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाऊंगी, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या है, एज ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC, ये हमने प्रूव किया, प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो देयरफॉर मेरे पास एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा बाय CPCT। ओके, तो अब मैं लूंगी इन ट्राइंगल AOB में एंड ट्राइंगल AOD में, ठीक है। AB इज इक्वल्स टू AD है, ये हमें गिवन है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 है, ये हमने किया है अभी बाय CPCT, और AO इज इक्वल्स टू AO है, ये क्या है कॉमन, ठीक है। तो देयरफॉर ट्राइंगल AOB is congruent to triangle AOD by SAS condition. Okay, hence proof. तो अब हम कर रहे हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि AC is perpendicular to BD, यानी अगर मैं एंगल AOB और एंगल AOD को अगर मैं 90-90 के प्रूव कर दूं तो ये लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी उस पे। अब देखो मैंने इनको एक नेम दे दिया शॉर्ट करने के लिए, एंगल 3 और एंगल 4। अब देखो हमारे पास क्या था, एज ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOD, ये हमने प्रूव किया इन सेकंड, और ये कौन सी कंडीशन से हुए थे हमारे पास, बाय SAS से। तो CPCT से यूज मैं इसके किसी भी पार्ट्स को यूज कर सकती हूँ। एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 कर दिया बाय CPCT, ठीक है। नाउ एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री है, ये हमें पता है, क्यों, लीनियर पेयर। अब एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 है तो कोई भी एंगल हम पुट कर सकते हैं, तो एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 कर दिया मैंने, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180, तो एंगल 3 कितना आ गया 180 बाय में 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब एंगल 3 और एंगल 4 90-90 के हो गए, तो देयरफॉर AC is perpendicular to BD, hence proof। अब देखो हमें फोर्थ पार्ट प्रूव करना है, AC बाइसेक्ट कर रही है BD को, यानी मुझे OB is equals to OD को इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो एज ट्राइंगल AOB is congruent to triangle AOD, ये कैसे हुए थे, बाय SAS कंडीशन। तो देयरफॉर हम कर सकते हैं OB is equals to OD by CPCT, तो देयरफॉर AC bisects BD, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का ही हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड्स हमारे पास इक्वल है, तो मुझे प्रूव करना है इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो मेरे पास क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो एक छोटा सा एक आपको मैं एग्जांपल देके समझा रही हूँ। सपोज मेरे पास ABCD एक स्क्वायर है, तो इसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। अब ये एक स्क्वायर है, इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं, जिस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स इक्वल होंगी
तो उसके इस एंगल का सम और इस एंगल का सम हमारे पास क्या होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अगर मेरे पास इस और इस एंगल का सम 180 डिग्री है तो these लाइन मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर, यानी AB मस्ट बी पैरेलल टू CD, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्या बन जाते हैं हमारे पास को इंटीरियर एंगल्स, ओके। ऐसे ही अगर हमारे पास अब AB इक्वल्स टू CD भी है और CD इज इक्वल्स टू AB भी है, तो मेरे पास इस एंगल और इस एंगल का सम भी मेरे पास क्या होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो यानी ये और ये एंगल्स मेरे पास क्या बन जाते हैं इक्वल बन जाते हैं ना हमेशा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा ये लाइंस हमारे पास पैरेलल, तो ये भी को इंटीरियर एंगल्स हो गए, ये भी को इंटीरियर एंगल्स हो गए, तो यानी ये पेयर ऑफ लाइंस भी हमारे पास इक्वल एंड पैरेलल हो गया और ये पेयर ऑफ लाइंस भी हमारे पास इक्वल एंड पैरेलल हो गया, ठीक है। तो इससे बस ये ऐसे ही हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो सिमिलरली इन दिस फिगर, अगर ये तो फिगर ऐसा था स्क्वायर था जिसके सारे एंगल्स मैंने 90 डिग्री की शेप में बनाए हैं। सपोज अगर एक पैरेललोग्राम के टाइप में मैं फिगर ले लेती हूँ क्योंकि ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और मैंने ये करा है कि इसकी चारों साइड्स मेरे पास क्या है इक्वल है, ठीक है। अब देखो सिमिलरली अब इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं तो इस एंगल और इस एंगल का सम मेरे पास क्या होगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो ये लाइन और ये लाइन मस्ट बी पैरेलल टू वन अनदर। सिमिलरली अब मेरे पास अब ये इसकी चारों साइड्स इक्वल है तो ये कंडीशन इन पे भी अप्लाई होती है, तो एंगल डी और एंगल सी का सम भी मेरे पास क्या होगा 180 डिग्री होगा। अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो AD मस्ट बी पैरेलल टू BC, बस यही प्रूव करना था, ठीक है। तो आप लिख लेना इन ABCD क्वाड्रिलेटरल इफ AB is equals to BC is equals to CD is equals to DA, then angle A plus angle D is equals to 180 degree. Similarly, angle D plus angle C is equals to 180 degree. तो ये होगी इक्वेशन 1 और ये होगी इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, angle A plus angle D is equals to angle D plus angle C. D से D एंगल कट, तो therefore angle A is equals to angle C, ठीक है। तो therefore AB must be parallel to CD and AD must be parallel to BC as these are co-interior angles. This is the solution. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, और हमें दिया हुआ है कि A प्लस D का सम 180 डिग्री है। तो वो हमसे पूछ रहा है कि क्या एंगल AB इज पैरेलल टू CD? यस ऑफ कोर्स AB इज पैरेलल टू CD बिकॉज angle A plus angle D is equals to 180 degree. If angle A plus angle D is equals to 180 degree, then देखो कंडीशन क्या होती है, these angles are the co-interior angles. Why? Because देखो अगर हमारे पास AB और CD टू पैरेलल लाइंस हैं एंड AD इज द ट्रावर्सल जो इनको कट कर रही है, ठीक है। तो ये दो एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो एक कंडीशन क्या मिसिंग है इसमें हमारे पास कि इन लाइंस को पैरेलल होना चाहिए, तो अगर ये लाइंस पैरेलल है तभी इनका सम हमारे पास क्या होगा 180 डिग्री। उसमें से एक कंडीशन गिवन थी सम ऑफ एंगल्स का सम 180 डिग्री है, एक मिसिंग थी कि ये लाइंस पैरेलल बतानी थी है कि नहीं है। तो ऑब्वियस है ये लाइंस हमारे पास क्या होंगी पैरेलल होंगी, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है व्हाट स्पेशल नेम डज दिस क्वाड्रिलेटरल हैव? दिस क्वाड्रिलेटरल मस्ट बी ट्रापेजियम, क्योंकि हमें और कोई अदर कंडीशन गिवन नहीं है कि इसकी साइड्स एक दूसरे से इक्वल है पैरेलल है क्या है, जस्ट हमें बताया टू साइड्स दी हुई है और वो एक दूसरे से पैरेलल प्रूव हो रही है। तो ये फिगर को इस क्वाड्रिलेटरल को हम नेम क्या देंगे ट्रापेजियम। सो दिस इज अ ट्रापेजियम, ओके।